नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल। दिसंबर सीरीज की हुई है शानदार जनवरी सीरीज की हुई है शानदार शुरुआत। क्या जो है नया हाई लगाएगा बाजार आने वाले दिनों के अंदर? क्या इसी सीरीज में बाजार बनाएगा नया हाई? आज की क्लोजिंग क्या 26,150 के ऊपर होती हुई दिखाई देगी? हालांकि ये थंब हम सोच रहे थे, लेकिन अभी ही लग गया है। 26,150 के ऊपर अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ 0.25% की तेज़ी जो है। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी के आधे घंटे में जो शॉर्ट कवरिंग है, क्या उसके चलते 26,200 भी होगा पार? तो ये इस पर हम कर रहे हैं इंतज़ार। लगातार निगाहें लगी हुई हैं। क्या बाजार सारे सवाल जो है वो छूट गए पीछे बाजार की तेज़ी को देख करके। 26,156 का इस समय इंट्राडे हाई देखने को मिल रहा है। इंट्राडे चार्ट निफ्टी का दिखा दीजिए शानदार, और जिस तरीके से रैली इस समय बनी हुई है ये देखिए, क्या शानदार रिकवरी बाजार के अंदर। 26,153 बिल्कुल इंट्राडे हाई पे इस समय ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बुल्स की पकड़ जो है वो बाजार पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। 2244 शेयर बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और 774 शेयरों में गिरावट है। इंडिया विक्स देखिए जिस तरीके से रिकवरी बाजार के अंदर है। वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया का जो है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ता हुआ और 9.59 का भाव जो है देखने को मिल रहा है। पहला सवाल अवनीश बीइंग ऑनेस्ट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं, हेलो रवि सर, जैसा होना हर किसी की बात नहीं, खरी खरी बात सटीक बात। कह रहे हैं आपको नमन, आपकी बात सटीक हो रही है सर हर वक्त। इरिडा पर 135 से फिर से रिवर्सल और आज 140 आ गया है। आज इन्होंने 175 पे लिया हुआ है। मुझे याद है इनका सवाल हम लोगों ने परसों शायद लिया था या उससे पहले लिया था और आपके साथ डिस्कशन हुआ था। तो सर बहुत लोग नकारात्मक हो रहे थे। आपने इरिडा पे अभी होल्ड करने की भी सलाह दी थी, मुझे याद है। अब 140 के ऊपर 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी। क्या करना चाहिए? इनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है, तो क्या करें सर अभी? सर पकड़ के बैठिए और लेना भी बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एवरेज करते रहेंगे तो 155 का टारगेट बहुत जल्द अचीव होता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर लेना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए और एड ऑन करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी, तो अभी होल्ड करने की सलाह है सर आपको। ये राय आपके लिए है। आज जो है काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सर हमारी एक दर्शक हैं, वो रामा स्टील, इतने अच्छे अच्छे मेटल में शेयर हैं। गुंजन तिवारी जी रामा स्टील ट्यूब पर लेकर 1,000 शेयर लिए हैं, क्या करें सर? अब बताइए, पूरा स्टील भाग गया है, आपका शेयर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब तो थोड़ा सा कुछ समस्या होगी। पूछते हैं क्या गुंजाइश हो सकती है। रवि सर 13 रुपीज़ 98 पैसे पे लिया हुआ है और अभी 9 रुपये 35 पैसे का भाव है। आप क्या कहेंगे रामा स्टील ट्यूब को लेकर के? कोई टिप्पणी है सर आपकी? देखिए विपुल जी, इसकी इसमें क्या चीज है, इसकी रेंज जो है वो 9 रुपए से 13 रुपए के बीच में है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि आपने थोड़े हाई पे खरीदा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 9 रुपए चल रहा है तो अभी ऐसा कुछ बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये स्टॉक एक मैंने सब्स्टिट्यूट पे आप लोगों को कई बार रिकमेंड किया है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि 5-6 रुपए 7 रुपए जेपी पावर या इस टाइप के स्टॉक्स में फंड्स जाते हैं, तो उससे ज्यादा बेटर है कि ऐसे स्टॉक ले लीजिए जो 2-4 रुपए में ही ऊपर नीचे करता रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 रुपए 11 रुपए तक के जो टारगेट आते हैं, 12 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। रिस्क लिया जा सकता है, 8.50 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता चलिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच अब आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए अगले दर्शक का सवाल। अच्छा, कुछ लोग एक ही सवाल को इतनी बार भेज देते हैं, क्या ही क्या जाए, लेकिन कोई बात नहीं। आरती जैन जी का सवाल ले लेते हैं। करें, हाय सर, आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन BHEL शेयर। 813 शेयर हैं इनके पास और 282 की बाइंग है। 282 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है BHEL और अभी चल रहा है 7 रुपये ऊपर इनकी खरीद से, 290 के आसपास, 2.5% ऊपर है सर। 7-8 रुपये इनके बन रहे हैं यहाँ पर। और क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अभी होल्ड करें BHEL, चलने दें अपना इनका इन्वेस्टमेंट जो है? आरती जी को क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, मंडे को ये स्टॉक रिकमेंड किया था, उस समय 282 281 चल रहा था। जी, और आज तीसरा दिन है और अच्छा खासा रिटर्न आ गया सर। तो रिटर्न आ गया है। लेकिन प्रॉफिट बुक करना नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप लोग ऐसी जगह पे पूछते हैं जिस जगह से, अब देखिए, अगर आपको
सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे थे, 200 रुपए की चीज 10 रुपए मिल रही, 5% रिटर्न मिल रहा है, बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लंबा रखना है तो अभी चलने दीजिए, 320 तक का टारगेट लॉन्ग टर्म का है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसी मोड में चलिए, ज्यादा बेटर है। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं सर सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आपका शो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, व्हाट्सएप पे सवाल कर सकता हूँ स्टॉक के रिगार्डिंग? सर इसीलिए नंबर इतना मतलब आपस में बिना का गीत माला के लिए थोड़ी रखा हुआ है, इसीलिए रखा हुआ है। आप सवाल भेजिए, कोशिश करेंगे कि मतलब अगर ना भी लिया जाए तो भी कोशिश रहती है कि आपके शेयरों पे ज़रूर बात हो जाए। आपके नाम से अगर बात नहीं हो पा रही है तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। सवाल भेजिए, फिर हम बातचीत करते हैं आपसे। अगले दर्शक का सवाल जो है वो लेकर के आते हैं। और इस बीच ज़रा हाँ। एक एक करके बीच बीच में कुछ एक शेयर्स जो है जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है तो वो भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे, ताकि लोगों को जो है पता लगे कि शानदार रिटर्न कहाँ मिलते हैं। तो जैसे जैसे एक बीच बीच में एक शेयर दे दीजिए। चलिए, तो L&T फाइनेंस, चलिए उस पर ज़रा अभी जो शेयर्स हैं ज़रा उसको एक दिखा दीजिए। लेकर के आते हैं स्क्रीन पर 2025 में कहाँ पर धमाकेदार रिटर्न देखने को मिले हैं। और ऑटो इंसल्ट्री से जुड़ी कई सारी कंपनियां हैं, उस पर जो है बीच बीच में अगर हो सके दिखाते रहेगा। लेकिन चलिए अभी टाइम लगेगा, लेकिन अगली कंपनी ले लेते हैं। जाम कोडरमा से हमारे एक दर्शक, चलिए आ गया रिको ऑटो। सर रिको ऑटो पे क्या राय रहेगी सर? 60% का रिटर्न जो है एक साल में देखने को मिला है कंपनी को लेकर के। ये ऑटो इंसल्ट्री से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। रिको ऑटो में करंट लेवल पे क्या 2026 में कोई गुंजाइश है? आज 3.5% ऊपर है, आज भी 135 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। आपकी कोई टिप्पणी है सर? देखिए विपुल जी, मैं तो मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि रिको ऑटो और जमुना ऑटो, मैं दोनों की कहानी सुनाता हूं। और कहानी इसलिए सुनाता हूं क्योंकि ये दोनों रिकमेंडेशन पे रहे हैं। आपको याद होगा, जमुना ऑटो की पहले बात मैं करता हूं, फिर रिको ऑटो पे आपके कंपाइल करते हैं। हमने इन्हीं दोनों स्टॉक्स को हमेशा रिकमेंडेशन पर रखा है। और आपको याद होगा, जमुना ऑटो ने 100 रुपए पे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि कहीं ना कहीं से हम भी थक के सुस्त हो गए कि कहीं हमने गलत सौदा तो नहीं लिया। लेकिन आज देखिए, 125, 127, मतलब कुछ नहीं करते हुए भी 27% का रिटर्न तो दे ही रहा है आपको। दूसरी तरफ रिको ऑटो भी आप देखेंगे, जब जमुना ऑटो की बात हुई मैंने हमेशा कहा दोनों में डिवाइड करके रखिए, रिको ऑटो भी रखिए और जमुना ऑटो भी रखिए। दोनों में देखिए सेम टाइप के रिटर्न मिल रहे हैं। रिको ऑटो थोड़ा एक कदम आगे है, कभी जमुना ऑटो कभी आगे, कभी तुम डाल डाल, कभी हम पात पात, यही चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों स्टॉक्स अगले साल के लिए भी कैरी फॉरवर्ड किया जाना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ मास्टर ट्रस्ट से हमने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जो कि 10 स्टॉक की बास्केट है, जिसमें 5 स्टॉक जो है वो है आपके फंडामेंटल से, और 5 स्टॉक हमने टेक्निकल से लेकर एक स्टॉक बास्केट बनाई है जो कि ईयर की पिक के हिसाब से गई है। अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में शेयर करूंगा, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं से जो समानता है वो इसी हिसाब से है कि आपको ऑटो सेक्टर भी यहां पर कंसीडर करना चाहिए। चलिए बिल्कुल सर, और मैं चाहूँगा कि बीच बीच में जहाँ आपको समय मिले आप मुझे बताते रहिएगा सर। एक एक दो दो शेयर जो है वो हम इतनी अच्छी रिपोर्ट आपने पब्लिश की है सर, उसका फ़ायदा अगर दर्शकों को जितना हो सके वो तो बहुत ही अच्छी बात है सर। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप उसको बीच बीच में हमारे दर्शकों के लिए शेयर करते रहें। तो जो लोग भी हैं बने रहें, बाकी लोगों को भी ऐड करते रहें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक यहाँ पर जुड़ करके इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे एक दर्शक हैं दिलीप व्यास जी, जाम कोडरमा राजकोट से, कह रहे हैं कि नमस्कार सर, यूनिकॉर्न ई सोल्यूशन को कह रहे हैं कि लोअर लेवल्स पे फ्रेश एंट्री क्या करना उचित रहेगा? गत साल 109 में मैंने बाय किया था और 150 में सेल कर दिया था। सर आपकी कोई व्यू है क्या इस पर? यूनिकॉम ई सोल्यूशन को लेकर के, यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन को लेकर के अभी 119-20 पे चल रहा है, तो दूसरे बेहतर विकल्प में जाना सही रहेगा या फिर ये आपको ठीक लग रहा है? देखिए, सम पर्टिकुलर टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग इसको बाय करते हैं, और बिल्कुल सर ने सही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि 100 पे लिया, 150 पे बेच दिया। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। आज मार्केट चोखा है, चंगा है और थोड़ा सा स्वस्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्टॉक उतना स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहा, तो शुड अवॉइड। अवॉइड करिए सर, इतने सारे विकल्प मौजूद हैं।
बड़े दिनों बाद तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है, तो अभी के लिए अवॉइड करिए इसको। तो दूसरे विकल्प हैं, लगातार हम लोग कार्यक्रम में बातचीत करते रहेंगे, आपको राय मिलती रहेगी, वहाँ पर आप फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा, आरव वर्ल्ड के लिए एक हमारे दर्शक हैं, इस नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं कि सर माय नेम इज़ प्रियंका। तो प्रियंका जी जानना ये चाहती हैं आपसे सर, इनके 2 शेयर हैं और दोनों ही स्टील को लेकर के हैं, और आज स्टील में अच्छी तेज़ी है, खबर भी है। सेल पे पहले इन्होंने सवाल पूछा है, 137 पे बाय किया हुआ है और 120 शेयर हैं। दूसरा एनएमडीसी है जो कि 79 पे बाय किया हुआ है। तो पहले जरा सेल को ले लेते हैं सर, और सेल पे जरा खबर जरा स्टील वाली एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ड्यूटी लगाई गई है, और आपको बता दें 12% तक की सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई है। चीन की डंपिंग रोकने के लिए ये ड्यूटी लगाई गई है, 3 साल के लिए लगाई गई है। पहले साल में 12% ड्यूटी लगेगी, दूसरे साल 11.5%, और थर्ड ईयर में जाकर के फिर 11% हो जाएगी ये सेफगार्ड ड्यूटी। हालांकि कुछ देशों को इस इंपोर्ट से बाहर रखा गया है, उसमें चीन, वियतनाम, नेपाल जैसे देश है। सर 137 पे बाय किया हुआ है सेल, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और स्टील में इनको तो राय दीजिए, क्योंकि 10 रुपये इनके बन रहे हैं। बाकी कोई कंपनी है जो अच्छी लग रही हो आपको? नहीं देखिए, पहली बात है कि स्टील सेक्टर पे अगर आपकी पोजीशन है कंटिन्यू रखिए, चाहे टाटा स्टील हो, सेल हो, या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील हो। मेरे हिसाब से सेल का टारगेट 155 रुपए का, टाटा स्टील का टारगेट लगभग 200 रुपए का, और जेएसडब्ल्यू का करीब 3-4% यहाँ से मिनिमम अपसाइड दिखाई देता है। बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए, घबराने की क्या बात है। सही जगह बाय किया, होल्ड रखिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और सर एनएमडीसी भी इन्होंने लिया रखा हुआ था 79 पे, तो ये कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, और 83 भाव आ गया है, 4 रुपये यहाँ भी बन गए इनके। तो क्या निकलने का मौका है, या अब पार्टी शुरू हुई है, अब चलना शुरू हुए हैं, तो होल्ड करना चाहिए? नहीं प्रियंका जी, आप अगर हाउस वाइफ हैं तो मैं कहूंगा कि थोड़ा बुक कर लीजिए, आज मस्त केक लेके आइएगा, रात में काटिएगा। वाह। और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं और जॉब करती हैं तो मेरे हिसाब से कुछ एक गिफ्ट खरीद लीजिए, क्योंकि ठीक है यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बनता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बनता है, ये ठीक है, ये थोड़ा थोड़े पैसे आते रहे मैम ना, तो अच्छी बात है। सुमी ज्ञान जी कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर सर, और हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। सुमी ज्ञान जी कह रहे हैं विपुल सर आप कल भी बुलिश थे, इसलिए मार्केट आज भाग रहा है। यू आर वेरी गुड एंकर एंड ऑल्सो मार्केट एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो नहीं सर, एक्सपर्ट तो रवि सर है। हाँ मतलब जो है, चलिए बाकी एंकरिंग वाली बात ठीक है सर, आपको अच्छा लग रहा है, थैंक यू। तो धन्यवाद इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियों के लिए। हमारे एक TMHD राहुल बालगी जी हैं, उनकी टिप्पणी आई है सर, उनका सवाल है जियो फाइनेंशियल को लेकर के, और ये इन्होंने 330 पर जो है लिया हुआ है। अब सर ये बताइए कि 2025 तो गया, 2026 से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या जियो फाइनेंशियल में रैली की उम्मीदें हैं आपकी? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 330 की काफ़ी ऊपर की खरीद है, 30-34 रुपये के लॉस पे हैं अभी ये। नहीं, यहाँ पर एवरेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 380 का टारगेट आपको 2026 में देखने को मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा लड्डू अभी मत खाने की कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा पकड़ कर चलिए, लेकिन आपको ये निराश नहीं करेगा। जहां पर धुरंधर की बात है, हाँ धुरंधर तो नहीं बनेगा, लेकिन दुराचारी भी नहीं बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको बनाकर रखिए, होल्ड करके रखिए, और 350 के आसपास आता है तो रिव्यू करिए, लेकिन एक बार यहाँ पर थोड़ा एडिशन कर जरूर करिए। आपने देख ली क्या सर धुरंधर? नहीं, मैं कहीं पे एक शो कर रहा था, उनका एक वो चल रहा था कि जैसे हमने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने भी एक रिपोर्ट रिलीज करने के बाद एक वीडियो रिलीज करने वाले हैं 2026 के धुरंधर स्टॉक। तो मुझे उनका वो टाइटल बड़ा अच्छा लगा। यानी धुरंधर फिल्म भी खैर तहलका मचा रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो मुझे लगा कि धुरंधर आपने बोला, फिर आपने उसी में दुराचारी, मैंने कहा आज शब्द ढूंढ ढूंढ के लाए जा रहे हैं रवि सर की तरफ से, कि मतलब दुराचारी नहीं बनेगा, धुरंधर बनेगा। तो लग रहा है कुछ कहीं का असर तो है, पूछना पड़ेगा सर से। वाह। नहीं देखिए, मैं विपुल जी, आप जानते हो मैं तो मूवीज के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा हूँ, और मुझे कुछ पता नहीं होता है। इनफैक्ट आप मुझसे लास्ट मूवी लास्ट टाइम पूछी थे, तो वो उस समय मैंने बाहुबली बताई थी, और आज भी वही है लास्ट मूवी। उसके बाद से ओह। अभी तक तो थिएटर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करते रहते हैं, लेकिन वो कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये जरूर है कि तो मुझे भाभी लगता जी है कि डांटती नहीं है आपको? देखिए, आदत पड़ गई? थोड़ा
थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन अब उनको आदत पड़ गई है। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है, देखिए विपुल जी, मैं बहुत फैक्ट बात कहता हूँ, मुझे जो शो ये करने में मजा आता है, उस शो पे ही मुझे सारी मूवीज दिखाई देती हैं। जब आप स्टॉक की बात करते हैं तो सेल भी मुझे धुरंधर दिखाई देता वाह। है। जब मूवी कोई आती है, स्टॉक की बात करें तो फार्मा सेक्टर बाहुबली दिखाई देता है। वाह। विलन की तरफ जाते हैं तो आईटी सेक्टर से विलन दिखाई देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सारा फुल एंटरटेनमेंट यही है। और आपको जो अभी पीछे एक भाई साहब ने बात बोली कि नंबर वन एंकर, आप नंबर वन एंकर नहीं है, आप नंबर वन मैन है। अरे सर, और थैंक। एंकरिंग तो एक पार्ट है, क्योंकि मैं सीरियसली आपकी टीम का बहुत बड़ा बिग फैन हूं। और मैं आपके माध्यम से लोगों को एक मैं कहूंगा बल्कि कि मनोज जी और जो आपकी पूरी टीम है, एक आप ना वो कट शॉट वीडियो जरूर रिलीज करिएगा। आप लोग छोटा सा, चाहे 3 मिनट की क्लिप हो, मुझे लगता है आपको अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा होगा। लोग देखेंगे कि आप लोग का किस तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं, बैठे हुए गप्पे भी मारते हैं, खाना भी खाते हैं, उस टाइप का छोटा सा एक क्लिप नहीं नहीं, बिल्कुल सर। एक मिनट की जरूर डालिए। बहुत लोगों को उससे अच्छा लगता है। दूसरी बात, मैं एक बात कहूंगा कि विपुल जी, आपकी टीम ने इस पूरे साल में, या फिर मेरे ख्याल से पिछले साल की बात करें, वो उतार भी देखा था और आज वो चढ़ाव भी देख रहे हैं। मुझे लगता है उस चीज के लिए सल्यूट है। जितना ज्यादा लोग स्ट्रगल मेहनत करते हैं, उसका फल मीठा ही मिलता है। अरे थैंक यू सर। और निश्चित रूप से सर, और आप लोगों का साथ रहा इस तमाम यात्रा में, जर्नी में। और उसके बिना जो है ये यात्रा इतनी सफल नहीं हो पाती, जो भी पिछले एक साल के अंदर हम लोगों ने, एक साल तो फरवरी में होगा, लेकिन जो भी 10-11 महीने 10 महीने हुए हैं, वो आप जैसे लोगों के बिना सफल नहीं हो पाती, हमारे दर्शकों के प्यार के बिना सफल नहीं हो पाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, कि जिस तरीके से जो है आप लोग हमारे साथ खड़े रहे। चलिए, और इस बीच चलते हैं आगे। और अपने सभी जो दर्शक हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग व्हाट्सएप पे सवाल भेजते हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि सब लोग काट रहे हैं। तो जब आपने सवाल भेजा है तो थोड़ा सा अगर कोई फ़ोन आ रहा है तो उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो हो सकता है बोनस से हो। हालांकि आजकल बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम 1 से 2 के बीच में फ़ोन अवश्य पिक कीजिए। और जिन लोगों ने मिस किया है या काटा है, दोबारा कॉल बैक करके एक बार जो है बातचीत कीजिए, क्योंकि कई लोगों को कॉल गई, वो ज़्यादातर लोग व्यस्त हैं। न्यू ईयर बाद में मना लीजिएगा, क्योंकि सवाल आप ही ने भेजे हैं, तो सवाल के उत्तर तो कम से कम डिस्कस हो जाए। मयंक जी जानना चाह रहे हैं कोल इंडिया के बारे में, कह रहे हैं सर कोल इंडिया में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? तो मयंक जी के लिए सर, अभी पीएसयूज़ में काफ़ी अच्छी रैली रही, अलग अलग सेक्टर्स में अच्छी रैली रही। कोल इंडिया के 2 और सब्सिडरीज जो है लिस्ट होने वाली हैं, एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या अभी भी करंट लेवल पे 400 के आसपास खरीद सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और पहले तो मैं धन्यवाद कर दूं आपकी बैक टीम का, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और बहुत तेज़ी से एक्शन करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बट हाँ, कोल इंडिया की जहाँ तक बात है, देखिए करंट लेवल पर एंट्री बिल्कुल बनती है, 440 के टारगेट है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल फ्रेश पोजीशन लेनी है या अगले साल के टारगेट के हिसाब से लेकर चलना है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करके रखें। चलिए, एक हमारे दर्शक हैं और वो सर आरबीएनएल के बारे में जानना चाह रहे हैं। 3184 के प्राइस में लिए हैं, तो क्या करें? क्या अभी और ऐड कर सकते हैं क्या? सर अब क्या ही मतलब, 31 रुपये में ले करके बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आपको मतलब 31 रुपये का शेयर 360 पे पहुंच गया है, क्या चाहिए? लेकिन सर ऐड करना चाह रहे हैं हमारे संकेत उपाध्याय जी। तो संकेत जी के लिए क्या सलाह रहेगी? क्या वो ऐड करना चाहें, ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड करें क्या? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और मैंने तो फिलहाल इसके लंबे टारगेट की कल्पना यहाँ पर की है और उसी की बात मैंने करी है, तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल यहाँ पर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। 350 बेस्ट लेवल होगा, लेकिन 360 पे भी अगर थोड़ा बहुत एकोमुलेट करें तो कोई दिक्कत नहीं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब जो है अगली टिप्पणी के लिए जो है चलते हैं हमारी अगली दर्शक के पास। और ये दर्शक जानना ये चाह रहे हैं जेके टायर को लेकर के, सर कल आने हैं ऑटो एंसिलरीज के नंबर, माफ़ कीजिएगा, ऑटो कंपनियों के नंबर। अब ऑटो एंसिलरीज को लेकर आपका व्यू क्या है? जेके टायर ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, अच्छा चला है, क्या अभी भी ख़रीदा जा सकता है जेके टायर? और इनका सवाल जो था वो शायद इन्होंने लिया हुआ है पहले से, अपने ये फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, और जिनके पास है उनके लिए भी राय दे दीजिएगा।
और क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, मेरे हिसाब से विपुल जी 505 का लेवल, और जब मैं इसकी तरफ पलट के देखता हूं तो आपको थोड़ा पीछे याद दिलाता हूँ, 340-45 के लेवल से इसकी रिकमेंडेशन चल रही है लास्ट, आपको याद होगा। बिल्कुल। और इस स्टॉक को अभी तक हमने कभी सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया। सेल का मतलब है कि प्रॉफिट बुक करना और सेल करने में डिफरेंस है। सेल ये होता है कि चलो दूसरा पोजीशन अब बनाएंगे, इससे एग्जिट करते हैं, नहीं, इसमें प्रॉफिट बुक करिए, फिर मैंने ऐड करने का दिया है। अभी 540 का लक्ष्य तक जा सकता है, तो मेरे हिसाब से बने रहने में ही ज्यादा समझदारी है। ऐड ऑन करना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 495 से 500 के बीच में कंसोलिडेट करेगा तो ऐड करिएगा। 505 ये थोड़ा सा अभी नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये बात है। इस बीच फोन लाइन पे हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हरि किशोर जी हमारे साथ हैं बेंगलुरु से। हरि किशोर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं हरि किशोर जी? मैं ठीक हूँ। कैसे कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर आपको हरि जी? अच्छा लगता है। आपका प्रोग्राम मैं अक्सर देखता हूँ, और जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो आते समय, और दिन में तो टाइम नहीं मिलता, तब मैं शाम के समय देखता हूँ। अरे तो आपका प्रोग्राम मैं रेगुलर सुनता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और हरि जी, जब भी आप जाएं तो अपने ऑफिस के अंदर बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करें कि वो लोग भी देखें हमारा प्रोग्राम। और क्या क्वेश्चन है सर आपका आज का? हाँ देखिए, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है इन्फोसिस में है, और ये मतलब काफी दिनों से है। अभी तो एवरेज प्राइस जो है 1481 रुपए का है मेरा, और 19 शेयर हैं, जो अभी मेरा ऑलमोस्ट 9.5% प्लस पे है। तो अभी मेरा 1 साल 1.5 साल मैं इसे रख सकता हूँ, तो क्या ये रखना सही होगा? 1.5 साल। और इसके अलावा यदि एक और आईओसी पे ले सकते हैं, जिसका IFCI? आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। IOC, ओके ओके। 163 है मेरा, 131 के प्राइस पे। 163, यहाँ भी 3 रुपये बन रहे हैं आपके। पहले इन्फोसिस लेकर के आ जाइए एक बार स्क्रीन पर। तो इन्फोसिस पे सर इनकी जो है करीब 1500 के आसपास की खरीद है, काफ़ी टाइम से होल्ड कर रखे हैं। अब 1600 का भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जितना लंबा समय इन्होंने दिया है वैसे रिटर्न नहीं मिले हैं। आपकी राय क्या रहेगी? क्या 2026 में आईटी को लेकर के आपका व्यू क्या है? क्योंकि आज हर बात पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम शॉर्ट टर्म के साथ साथ इस साल का भी व्यू अलग अलग सेक्टर्स शेयरों पे शेयर करते रहें। इन्फोसिस पे आपका व्यू क्या रहेगा सर, और इनके लिए क्या सलाह रहेगी? उसके बाद आईओसी भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्फोसिस की बात करें तो इनका प्राइस, बाइंग प्राइस काफ़ी एक्यूरेट और अच्छा है, लेकिन ये बात तो सही है कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक्सपोजर इन्फोसिस पे है तो आई कैन से दैट कि बुक योर प्रॉफिट एट 1680 लेवल्स। अगर आपके पास और भी स्टॉक्स है और इन्फोसिस उसके साथ चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। अगर सिर्फ इन्फोसिस से एक शेयर ही आपने बाय कर रखा है या 2 शेयर आपने बाय कर रखा है, तो उस केस में आईटी आपके सेगमेंट पे नहीं होना चाहिए, फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट आ जरूर रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट बहुत ही जो है वो डेंजर जोन में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ये प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स हैं आप देखिए उनमें बहुत अच्छी रैली आई है। इनफैक्ट मैं रीसेंट डेज पे एक एग्जांपल देता हूं आजकल, कि रेलवे काउंटर पे जिन लोगों ने पूरे साल मेहनत करके रोते रहे, थकते रहे, परेशान होते रहे, उनको भी 30% का रिटर्न सिर्फ 4 से 5 दिनों में मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न 30% 25% मिलना चाहिए। अभी आपने जहां पर खरीदा है उसके हिसाब से मैं आपकी जगह होता, या तो 1580 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल देता, उसके नीचे जाता तो पूरा ही बुक कर लेता। और अगर चलने देना है तो आप बिल्कुल साल 6 महीने चलने दीजिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर साल महीने से पहले 1750 1720 के लेवल आते हैं तो एक बार यहां पर स्ट्रैटेजी प्रॉफिट बुक करने की होगी। चलिए चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इस बीच डाइन आउट रेस्ट्रो शॉर्ट्स जी कह रहे हैं आज विपुल जी के लिए जो बात कही गई है, नहीं जो बात कही गई ये मेरे मन की बात कह दी रवि जी ने। तो थैंक यू सर, थैंक यू। जो है इतना अच्छा, मतलब रवि जी की महानता है सर। चलिए थैंक यू। अब क्या ही बोला जाए सर। आईओसी पे आपका व्यू क्या होगा सर? आईओसी पे भी 3 रुपये उनके बन रहे हैं, और
आईओसी क्या 2026 में प्ले करना भी चाहिए या फिर 2-4-10 रुपए लेकर के निकल जाना चाहिए? आपका व्यू क्या रहेगा अभी आईओसी को लेकर के? और साथ में अगर बीपीसीएल भी देख लीजिएगा 4% ऊपर हो गया, नए इंट्राडे हाइज बनते हुए वहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों पे ही आप एक बार अपना राय जो है अगर शेयर कर सकें तो। विपुल जी, राय तो शेयर कर लेंगे, बहुत टाइम है, थोड़ी सी कुछ यादें भी बताइए, पूरे साल की कुछ बातें भी बताइए। ट्रेडिंग और मोमेंटम तो चलता रहेगा, और जब मार्केट खुश रहता है ना तो आपको कोई सुनना नहीं, हमको कोई सुनना नहीं चाहेगा, वो कहेगा कि मार्केट चल रही, कुछ गप्पे उप्पे चलती रहे। वाह। और ठंडी का समय है, कॉफी लेके बैठिए, चाय वाय पीते रहिए, बात करते रहिए। नहीं नहीं तो मुझे वो पहले ये बताइए कि आप सस्पेंस कहाँ से क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखिए मैं सोच रहा था, मेरे मन में जो ख्याल आया कि आज क्या हो गया विपुल जी को, उस उन्होंने दो सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा जो कि इस पे था, दूसरा आईओसी पे था, तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि विपुल जी भूल गए, लेकिन आप कुछ लग रहा है आजकल सस्पेंस मूवीज देख रहे हैं, इसीलिए आपने एकदम बात को घुमा करके और फिर वापस उसी पे आ गए। सर वो बात तो घूम घुमा के वही रखनी पड़ेगी, दर्शकों की बात है। लेकिन हाँ सर, फिल्मों का सर जैसे आपको बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे बहुत शौक है। तो मैं मतलब अगर थिएटर नहीं भी जा पाता हूँ तो ओटीटी पे अगर कोई वेब सीरीज़, कोई फिल्म अगर आई है तो वो एक जिम्मेदारी जैसी लगती है। वो जब तक पूरी नहीं हो जाती, भले ही रात भर जागना पड़े और फिर सुबह 6 बजे जगना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 घंटे सो करके भी काम चला लेते हैं। लेकिन वो ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी सी है, तो उसको निभाना जो है वो कोशिश रहती है कि निभा दी है। तो लेकिन आपने ओटीटी की बात करी विपुल जी, सबसे बड़ी समस्या और प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर मैं मान लीजिए कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कहीं भी जाता हूँ, देखता हूँ, तो क्या करूं, वहां पे भी आप और हम एक दूसरे का साथ छोड़ ही नहीं पाते हैं। मतलब 2-4 वीडियो देखे, उसके बाद अपने ही वीडियो रिकमेंडेशन पे आ रहे होते हैं हाँ, कि ये तो हो जाता है। तो ये देख लीजिए। तो इसलिए फिर 10 बजे के बाद मैं यूट्यूब नहीं देखता हूँ। फिर मैं जैसे जो बाकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे चला जाता हूँ। फिल्में वगैरह जो नई पहले से ही सर्च कर लेते हैं कहाँ पर देखना है, तो उसकी तरफ फिर फोकस कर लेते हैं सर। चलिए, तो इसी के साथ आईओसी की बात कर लेते हैं। 165 चल रहा है, 175 180 तक मैक्सिमम जा सकता है, उसके बाद थोड़ा थक जाता है। तो मेरे हिसाब से 175 पहला टारगेट रखिए। वंस इट रीच देन यू हैव टू बी बुक दैट लेवल, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बीपीसीएल की बात करें तो देखिए अभी उसमें मोमेंटम और अग्रेशन थोड़ा ज्यादा है, और वो अभी मुझे ऐसा लगता है 5-8% जो आप देख रहे हैं ये बढ़ते हुए 415 416 तक अभी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी दोनों को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए, लेकिन लेवल्स का जरूर ध्यान रखिए। प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, दोबारा एंट्री करते रहेंगे, तो पोर्टफोलियो में रिटर्न्स जो है वो अग्रेसिव मिलते रहेंगे। स्क्वायर और मल्टी बैगर रिटर्न्स तभी बना पाएंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए इस बीच जो है हमारे एक दर्शक है, उनका नाम नहीं पता, लेकिन 2 रेलवे काउंटर्स उन्होंने डिस्कस जो है भेजे हैं, दोनों पे ही डिस्कशन कर लेते हैं सर। अच्छा, ये बड़ी समस्या है। मैंने जो है क्योंकि मैं साथ में मैसेज भी पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब के भी कमेंट पढ़ रहा हूँ, मैंने उनको बोला भी कि अगर फ़ोन आए तो आप जो है फ़ोन रिसीव कीजिएगा। फिर भी प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि वो बार बार काट रहे हैं। लेकिन चलिए जो है इस बीच नाम हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी JWL सर उन्होंने 477 पे लिए हैं, काफ़ी ऊपर लिया है सर। और इरकॉन भी उनके पास जो है वो 238 के पास है और 1900 शेयर है, तो क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। तो सर पहले जुपिटर वैगन से शुरू करते हैं। जुपिटर वैगन 343 आ गया है, काफ़ी रिकवर तो हो गया है। अब क्या करना चाहिए सर? इनकी खरीद से तो बिल्कुल पीक पे जाके लिया है, क्या टिप्पणी रहेगी? विपुल जी, मुझे हंसी किसी दूसरी बात पे आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करना। जी जी बताइए सर। होता क्या है, जैसे आपका जब ये शो होता है और जब लोग क्लाइंट कॉल करते हैं, या फिर बहुत से लोग ना मैसेज डाल देते हैं, या फिर उनका मिस कॉल होता है, और मजेदार बात तो चलिए ठीक है, जब उनका ऐसा कॉल आएगा तो हम लोग उनको कॉल करेंगे, या फिर वो बेचारे कॉल करते हैं, कई बार हम लोग नहीं पिक कर पाते। अब जैसे अभी है कि शो कर रहे हैं तो कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं तो नहीं पिक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, ये कौन सी पनौती है जो घुसी हुई है कि जो आदमी कॉल करता है और उसको, मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं तुरंत कॉल बैक करता हूं, तो वो क्या फोन देखता रहता है ऐसे करके कि हाँ मैं उठाऊंगा नहीं, मैं वेट ये करता हाँ, हूं। तुमने मेरा नहीं उठाया, मैं तुम्हारा नहीं उठाऊंगा। तो ये मतलब जो है लोग खुद ही मैसेज करते हैं, फिर मतलब जो है फिर उसके बाद से जब प्रयास किया जाए तो फिर पता लगता है कि फ़ोन व्यस्त आ रहा है, फ़ोन काटा जा रहा है। क्या ही कहा जाए सर।
देखिए चलिए, खैर जो भी है अपनी जिम्मेदारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। तो सर जुपिटर वैगन बहुत अच्छा चला, आपने भी बोला था रेलवे काउंटर्स में, आपने सबसे पहले बताया कि अब बजट तक के लिए थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें। वो लोग जो कि लोअर लेवल पे हैं उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, कब तक बने रहना चाहिए, उसके थोड़ा गाइड कर दें आप। और जो लोग हायर लेवल पे हैं उनके लिए तो खैर अभी समय है। क्या टिप्पणी रहेगी सर इरकॉन पे भी और जुपिटर वैगन पे भी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, जैसा मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वो बोला था कि आप ऐसे करके देखते रहिए, तो ये रेलवे के जितने भी स्टॉक्स हैं इनको स्क्रीन लगा के बस ऐसे देखते रहिए, और जब ये कहे मन इच्छा करे कि अंदर से काट लिया जाए, एग्जिट कर लिया जाए, तो फिर उसका सीन चेंज करके कोई रील देखने लगिए, उसमें टाइम पास करिए, लेकिन इस पे कोई एक्टिविटी मत करिए। क्यों कह रहा हूं? देखिए, आपने जुपिटर वैगन की बात की, बिल्कुल सही आपने कहा। 22 तारीख, आपको मैं डेट याद दिला रहा हूँ, 22 तारीख को आपने इसका रेट देखा था 260 रुपए। कहाँ आज खड़े हैं हम? 342 रुपए पे। तो आप देख रहे हैं, मतलब जितने सारे पाप, जिसे कहते हैं ना पाप धुल देना, बड़ा डायलॉग मारते हैं लोग कि हमारे पुराने पाप धुल गए। ये पाप धुला तो देता है, लेकिन आपका पेशेंस ऐसा होना चाहिए कि पाप के साथ आपके पुण्य भी आप कमाएं, और पुण्य कमाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, इरकॉन से मैंने पहले भी बोला था एग्जिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पकड़ना किसको है ये भी बताया था। आईआरसीटीसी से सिर्फ एक स्टॉक्स, आईआरसीटीसी और इरकॉन मेरी लिस्ट में नहीं है, बाकी सारे स्टॉक्स पे मैंने आपको रिकमेंडेशन बाय की रखी है। और बेस्ट स्टॉक जो रिटर्न दिया है उसमें आरवीएनएल पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जेडब्ल्यूएल है, तीसरे नंबर पर आरएफसी है, चौथे नंबर पर राइट्स है, पांचवें नंबर पर कॉनकॉर है। इन सभी पे अभी पोजीशन बनाकर रखिए। नेक्स्ट 15 डेज तक अभी पोजीशन आपकी बनी रहनी चाहिए। ठीक। अच्छा सर, जो लोग चूक गए, मान लीजिए उस दिन का शो नहीं देखा, आज की रैली देख करके, क्योंकि आज तो सभी भाग रहे हैं, इरकॉन भी भाग रहा, जुपिटर वैगन भी भाग रहा, बाकी भी भाग रहे, आईआरएफसी भी भाग रहा, हालांकि थोड़ी रफ्तार कम है क्योंकि ये पहले ही रैली दिखा चुके हैं आरबीएनएल, आईआरएफसी। उनमें क्या करें, कहीं पे कोई गुंजाइश है न्यू एंट्री के लिए भी क्या? 20-30% तो एंट्री नए लेवल से भी बनती है, करंट लेवल से भी बनती ठीक। तो जो नाम है उनका ध्यान रखें आप, आरबीएनएल, आईआरएफसी, राइट्स, इन सब में इरकॉन को और आईआरसीटीसी को अवॉइड करना, ये कह रहे हैं ना सर आप? है। जी बिल्कुल। और इनके पास जो है वो क्या करें, जैसे इन्होंने तो सवाल पूछा था, इनके पास तो पड़े हुए हैं 238 के भाव पर, तो इनके लिए कोई सजेशन है? क्योंकि 176 आ गया है, 238 पे लिए हुआ है इन्होंने। नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नहीं तो स्विच कर लीजिए, किसी दूसरे को पकड़ लीजिए, रेलटेल पकड़ लीजिए, आरवीएनएल पकड़ लीजिए, चेंज कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है 170 के पास जाना है तो आईआरएफसी ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। चलिए, ये मतलब क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप संतुष्ट होंगे उत्तर से। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, गुरजीत सिंह जी हैं पटियाला से। गुरजीत सिंह जी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार विपुल जी। कैसे हैं सर? सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? और ये बताइए कि नए साल की आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और बताइए धन्यवाद कैसे सर। लग रहे हैं प्रोग्राम आपको पटियाला में धन्यवाद हमारे? सर, जी हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जी, थैंक यू सर। और क्या सवाल है सर आपका, बताइए। और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको, ठीक लग रहे हैं सर? सर बहुत बढ़िया लग रहा था, अभी तो काफी दिन से ट्राई कर रहा था, आज आपने कॉल ली है मेरी। माफ़ी चाहेंगे सर, माफ़ी चाहेंगे। जी सर बताइए, क्या सवाल है सर? विपुल जी, मैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में भी जानना चाह रहा था। काफी देर से मतलब डाउन पे डाउन आ रहा है, लोअर सर्किट लग रहा है इसका। तो मेरे पास 9, 900, 950 के करीब के परचेजिंग है इसकी। सर और गलत जगह थोड़ा सा फंस आगे- गए आप। बहुत लोगों के हाँ पास, जी। बहुत लोगों के पास, ये मैंने 1-2 लोग और दर्शकों का भी सवाल आया था, वो लोग भी 2-2 साल से होल्ड कर रखे हैं। आपको भी मुझे लगता है 1.5-2 साल तो हो ही गया होगा। 1.5-2 साल हो गए हैं सर। हाँ जी। ये थोड़ी और समस्या है। एवरेज करें क्या, क्योंकि आईटी चल ही नहीं रहा है, चाहे मेरे पास इन्फोसिस का है या एक दो और हैं, सारे डाउन पे ही हैं। बिल्कुल, LTTS बिल्कुल, का भी बिल्कुल। है, लेकिन ये जानना चाह रहा था, ये तो आधे से भी कम हो गया, तो इसको अभी एवरेज करें, क्या करें? ठीक है और सर, रखें पूछते या हैं सर रख से लें? क्या राय रहेगी सर, क्या टिप्पणी रहेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस में है सर। तो एक बार के लिए पूरा लॉस बुक करें, बने रहें, क्या सलाह रहेगी अब हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर के, या अभी आपको 2026 से उम्मीदें हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि जब आप मेहनत कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एक्सरसाइज सही टाइम पे करिए। हैप्पीएस्ट माइंड खड़ा है इस समय 460 पर, और मुझे एक स्टॉक याद आता है जिसका नाम है BEL।
जो कि चल रहा है 401 रुपए के पास। कुछ मत करिए, कहीं मत देखिए, इधर मत देखिए, उधर मत जाइए, यहां मत सुनिए, वहां मत सुनिए, चुपचाप स्टॉक को स्विच कर दीजिए। बाकी छोड़ दीजिए, मार्केट पे जो होना होगा वो देखते हैं, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड से ज्यादा अच्छे रिटर्न यही देगा। ठीक, ये बात है यहाँ पर। चलिए, अच्छी जो है यहाँ पर बात आपने कही। इसी पर एक और भी सवाल भी है डिफेंस को लेकर के, लेकिन उससे पहले दिलीप जी कह रहे हैं राजकोट से, सर मैं पूछ रहा हूँ विपुल सर, गुजराती में एक बात कही जाती है, जहाँ ना पहुँच पाए कवि वहाँ पहुँचे रवि। वाह 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 वाह, आपने उल्टा कर दिया, जहाँ जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वाह वाह वाह, बहुत शानदार ये कहावत थी। इन्होंने कह दिया जहाँ ना पहुँच पाए कवि वहाँ पहुँचे रवि। डॉक्टर रवि सर पर हूबहू बैठती है ये कहावत। वाह, तो ये सर आपके प्रशंसक हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। मिंटू जी का प्रश्न आ गया है, कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट विपुल सर और पूरी टीम को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइडिया फोर्स 482 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं क्या एवरेज करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? सर करीब 40-42 मिनट का हमारा जो सेगमेंट होता है वो हम रात को 8 बजे अपलोड करते हैं, और 2025 का एक बड़ा सुस्त बाज़ार में भी परफॉर्मेंस रही है डिफेंस को लेकर के। मैं चाहूँगा सर कि डिफेंस को लेकर थोड़ी सी, इनका तो सवाल है ही आइडिया फोर्स को लेकर के, इन्होंने 482 पे लिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप डिफेंस को लेकर अपनी टिप्पणी कर दें, क्योंकि रेलवे पे भी आपने बताया, ऐसे ही डिफेंस में अभी क्या करना चाहिए, और 2026 में भी क्या डिफेंस चलेंगे या फिर अभी दूरी बनाने की सलाह रहेगी? आपकी राय क्या है? देखिए, आइडिया फोर्स की बात अगर मैं करूं तो देखिए, इस स्टॉक ने तो मुझे वो रिटर्न्स दिए हैं जिनके बारे में मैंने सोचा नहीं था, और इतनी तेजी से रिटर्न देकर निकल गया कि स्टॉक बहुत से लोगों को मिल भी नहीं पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगले साल की तैयारी के लिए भी ये स्टॉक इन लेवल्स पर अच्छा है। 468, 465, 470 लेकर रखिए, 570 रुपए तक बहुत आसानी से जा सकता है। तो डिफेंस काउंटर में इस स्टॉक पे एंट्री फ्रेश करंट लेवल से फिर से बननी शुरू हो गई है। और सर बाकी डिफेंस को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? कुछ एक काउंटर्स जो अगर आप नाम लेना चाहें, जो अभी भी अच्छे लग रहे हैं लेवल्स के साथ, अगर आप डिस्कस कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर देखिए, मैं तो कहूंगा कि प्रीमियम एडवाइजरी लीजिए, उसी में सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में मिलती है, कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक स्टॉक मैं आज चर्चा में रख लेता हूं, उसका नाम है जी शिपिंग, जिसे मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है बाय के लिए। दैट इज 1130 के आसपास चल रहा है, बट 1100 से लेके 1130 के बीच में कहीं भी खरीदारी कर लीजिए। टारगेट 1450 रुपए साल का। ये स्टॉक्स हैं अभी जो जिन्हें रखना है। बाकी बीएल तो मैंने अभी रिकमेंड किया था, तो 3 स्टॉक हो गए हैं। बाकी और सबके लिए प्रीमियम एडवाइजरी लीजिए, वही अच्छी है। चलिए ठीक है सर, अच्छी बात है। और सर एक चीज़ मैं कुछ दिमाग में एक चीज़ थी, मिस हो गई अभी, आपने बोला था कुछ चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम आगे जो है जैसे दिमाग में आता है दोबारा, तो फिर दोबारा सवाल ये पूछ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक जो है सर हमारे एक दर्शक का सवाल है कैनरा बैंक को लेकर के। और सर बैंकों को लेकर के एक नई जो अपडेट्स आई हैं और रीबैलेंसिंग वगैरह जो हो रही है, अगर हमारे पास खबर हो तो एक बार दिखा दीजिएगा। एंट्री हुई है यूनियन बैंक की और यस बैंक की। क्या व्यू रहेगा सर अभी बैंकों को लेकर के आपका? और कैनरा बैंक पे सवाल है, और साथ में बाकी पीएसयूज को लेकर के कहीं पॉजिटिव हैं आप? पीएनबी कैसा लग रहा है, या बाकी पीएसयूज पे, बैंकों पे आपका व्यू क्या होगा सर? देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग काउंटर पे अभी पॉजिटिव बने रहिए। कैनरा बैंक में वक्त आ रहा है अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करने का, और बुक भी करते हुए चलिए। बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई यहाँ पर करंट लेवल पर अच्छे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें अगले साल तक दम आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। तो मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक अप साइड पे, एसबीआई, कैनरा बैंक 162 165 तक आके थक जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 330 रुपए तक के लक्ष्य आसानी से छू सकता है, 380 भी जाने के चांसेस बन सकते हैं। और जहां तक एसबीआई की बात है, मुझे लगता है इस साल हम एसबीआई को 1200 रुपए तक के लेवल देखेंगे। तो मुझे लगता है उनमें बने रहिए। कैनरा बैंक 162 165 के पास थोड़ा वसूलना है तो करंट लेवल पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर अब मैं चाहूँगा कि जाने तो मतलब ये जो सेगमेंट हमारा रात में जो अपलोड होगा, उसके लिए अभी जो आप बता रहे थे कि जो आपने रिपोर्ट पब्लिश की है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डाल पाएँ कि क्या कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपने 2026 के लिए
इंक्लूड किए हैं? आपकी निगाहें कहाँ पर हैं और किस तरह के शेयरों को उसमें आप जगह दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं कुछ एक आध दो स्टॉक्स तो मैंने आपको जानबूझ ओपन भी किए हैं जिनमें हम लोग बात कर रहे थे। जैसे कि बीएल की हमने बात करी थी, जिसको हम लोगों ने लिया है। दूसरी तरफ और स्टॉक्स आपके साथ हम एक आध दो शेयर करेंगे, और पूरे आगे आने वाले प्रोग्राम जो कल न्यू ईयर पे जो प्रोग्राम होगा उसमें पूरे 10 स्टॉक की चर्चा कर लेंगे, पहला। दूसरा, देखिए, जो बिल्कुल आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है कि हमारा प्रॉस्पेक्ट क्या है, किस हिसाब से हमें स्टॉक को अपनी बास्केट पे रखना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, मैं 3 सेगमेंट को यहां पर फोकस करके चल रहा हूं। एक तो पहला जो है वो फार्मा सेक्टर है, दूसरा डिफेंस है, तीसरा अगर मैं जाता हूं तो जिस तरीके से अभी चल रहा है उसमें बैंकिंग काउंटर को भी रखना जरूरी है, और इन्हीं के हिसाब से वेटेज यहां पर डिवाइडेड है। अब इस समय अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है 2026 में। देखिए, 2026 में 2 उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। एक डिप आएगा, इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। दूसरा, एक बड़ी रैली भी अब 2026 में दिखाई देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि 2026 2025 के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रेंथ और ज्यादा पॉजिटिव होगा। फर्स्ट हाफ खराब हो सकता है। फर्स्ट हाफ खराब होने का मतलब है कि आपको मार्च, अप्रैल और मई तक जो है वो थोड़ा सा परेशानी का दौर देखने को मिल सकता है। आफ्टर बजट वो शुरू हो जाएगा, और मार्च, अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा परेशानी देखने को मिल सकती। अच्छा कहाँ से दिखाई देगा? अच्छा दिखाई देगा आपको अक्टूबर, अगले साल के अक्टूबर स्टार्टिंग से लेकर दिसंबर तक फिर से वापस अच्छा आपको समय मिलेगा। अब आ जाते हैं इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट होगा। देखिए, इकोनॉमी में जिस हिसाब से अभी चल रहा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर को यहाँ पर ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे सिचुएशंस वर्स्ट होती जा रही हैं। कंपनियों की जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर फार्मा सेक्टर को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि फियर फैक्टर फिर से हावी रहेगा, इसीलिए डिफेंस काउंटर को यहाँ पर इंक्लूड किया है। और तीसरी तरफ देखें तो बैंकिंग से प्राइवेट बैंकिंग यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव होती हुई नजर आएगी, और उनमें ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स की संभावना बनेगी। तो मुझे लगता है कि एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो आप 10 स्टॉक का बना सकते हैं, और उसमें अगर देखते हैं तो आप डिफेंस है, फार्मा है, बैंकिंग है, और एक आध दो इस तरीके के जो पावर सेक्टर से रिलेटेड हो उनको भी आप यहाँ पर शामिल करके चलेंगे तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। सर, डिफेंस पे बोला आपने, बैंक पे बोला, पावर में भी अगर आप एक दो नाम ले लेंगे आज के लिए तो बेहतर रहेगा। जाते जाते बाकी हम जब आप सोमवार को जुड़ेंगे तो फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे। पावर में बहुत लोग हताश निराश भी हैं, तो जिनके पास है पावर, क्या अभी वो होल्ड करें? ख़ास तौर से जो PSUs के पावर रहे हैं, या फिर प्राइवेट भी, कहाँ चले, नहीं चले? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इसको लेकर के? अब बिल्कुल आपने सही कहा, मैं इस समय पावर को लेकर के काफी ज्यादा बुलिश हूं, लेकिन बुलिश इस हाफ में नहीं होकर के मैं जून जुलाई के बाद ज्यादा बुलिश हूं। तो 6 महीने के लिए ये स्टॉक उसी तरीके से है विपुल जी। मैं देखिए बहुत सिंपल बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत डीप फंडामेंटल की तरफ अभी नहीं जा रहा हूं। आप समझिएगा, जिस तरीके से रेलवे ने आपको पूरे 8 महीने तक परेशान किया, और लास्ट में आकर के वो सारे उन लेवल्स की तरफ बढ़ गए हैं जिन लेवल्स पे हाई बनते हुए नजर आए थे। और यही चीज सेम पावर सेक्टर में अभी आपको एक्यूमुलेशन और डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जल्द ही मूव करता हुआ नजर आएगा, और मई तक तो मुझे ऐसा लगता है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में भी इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा। और जो मेरी लिस्ट है, जैसे मैंने भेल खोल बताया था, BEL बताया था, वैसे ही ये भी BHEL भी मेरी रिकमेंडेशन पर है, और मैंने 2 दिन पहले भी आप लोगों को रिकमेंड किया था। तब 280 के आसपास चल रहा था, आज 290 चल रहा है, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है, टारगेट 380 का है। टारगेट 380 का है, ठीक सर। चलिए, तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी एक लोगों को 2026 को लेकर के एक आइडिया जो है मिल गया होगा काफ़ी हद तक। सर, रेणिका राणा जी हैं और वो जानना चाह रही हैं अपोलो माइक्रो के बारे में। 263 पे उन्होंने लिया हुआ है 100 शेयर। तो क्या ये प्राइवेट में भी फोकस रहना चाहिए या प्राइवेट से फोकस हटाना चाहिए? अपोलो माइक्रो पे आपका व्यू क्या है? आज 4.5% ऊपर है, मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, 271 के आसपास। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर? देखिए, मैं क्षमा मांग लूं विपुल जी, और आपकी टीम को शायद थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे बार बार खांसी आ रही है, और कोई बात नहीं सर, वो मुझे कोई समझ समस्या में नहीं आता है, मैं है खुद भी कि आपकी टीम उसको म्यूट कर लेती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसीलिए बिल्कुल धन्यवाद आपका दिल से कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी टीम है आपकी।
और बैक को बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमने बात कर ली कि कौन सा ग्रोथ देगा, कौन सा स्ट्रक्चर देगा। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपोलो माइक्रो पे आता हूँ। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सब अच्छा होगा, सब चोखा ही होगा, सब चंगा ही होगा, सब बढ़िया ही होगा, सब बेहतर ही होगा, सब अच्छा ही चलेगा। कुछ खराब भी होगा। आपको बताऊं, खराब जो चलने वाला है ना, उसकी तो कल्पना भी आप लोगों ने नहीं करी होगी। अच्छा। और खराब चलने में जिनके नाम है वो बदनाम होंगे। अब कौन बदनाम होगा, किसका नाम है? सबसे बड़ी बात है कि आपका नाम आपकी तरफ जब आते हैं तो विपुल जी, सबसे पहले आप लोग हमेशा पीछे, इतनी 2 सालों से मैं थक गया हूं सुनते सुनते और चमकते हुए देखते हुए, लेकिन कभी रिटर्न इन स्टॉक्स नहीं दिया। उसमें नंबर 1 पे आएगा आपके जितने भी यहाँ पर बैटरी ईवी के स्टॉक्स हैं। ओ। हम्म। नंबर 2 जितने भी एआई के स्टॉक्स हैं, हम्म। वो आपको रिटर्न नहीं देंगे। तीसरा जो है वो है आपका आईटी सेक्टर। मिक्स व्यू होगा। जो डोमेस्टिक लेवल पे है वो स्ट्रांग होंगे, जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो बहुत वीक हो जाएंगे। तो ये 3 सेक्टर से तो आपको बिल्कुल चूज ही नहीं करना है, दूरी बनाकर रखिए। अब आ जाते हैं इन 3 सेक्टर के अलावा डिप्रेशन में कौन गिरेगा। डिप्रेशन में अगर आ जाएंगे तो आपको याद होगा, मैं अभी भी कंटिन्यू हूं, और जब पीक पे बताया था तब से आज तक में इन स्टॉक्स में 17 से 18% का करेक्शन देख चुके हैं, और वो सेक्टर है रियलिटी काउंटर। मार्केट चल रहा है पर ये नहीं चल रहा है, मार्केट दौड़ रहा है पर ये नहीं सुन रहे हैं, मार्केट आगे भाग रहा है, ये पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो इन्फ्लेटेड प्राइसेस है और जो इन्फ्लेशन, ये आज की तेजी मत देखिएगा, क्योंकि ये आजकल में तेजी करके आपको लगेगा कि बड़ा चमक गए, लेकिन आप इनके जरा 1 साल के प्राइसेस देखेंगे तो आपका डिप्रेशन बढ़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है इनका डिप्रेशन और बढ़ेगा। यहां से भी 8-10% का करेक्शन तो नॉमिनल है। 30% 40% भी कुछ स्टॉक टूटेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत समझा हुआ सा, सुलझा हुआ सा पोर्टफोलियो बनाना है। किन सेक्टर से दूर रहना है मैंने वो भी आपको बता दिया, किन सेक्टर पे आपको बुलिश रहना है वो भी आपको बता दिया। बस ये बताने के लिए नहीं है, नोट करके रख लीजिए और इसी हिसाब से चलेंगे। आप मेरी मत सुनिए, मेरी स्टॉक मत सुनिए, लेकिन सेक्टर की जरूर सुन लीजिए। एक्सपोजर कम ज्यादा करते रहिए, आप का पोर्टफोलियो जरूर ज्यादा बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सर। सर इस पे क्या करें फिर? ये जो अपोलो माइक्रो पे क्वेश्चन था, ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि अभी आईटी से बहुत ज़्यादा प्यार ना करें, क्योंकि काफ़ी लोग आईटी से भी बुलिश हो रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों की पोजीशन भी बन रही होगी, तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। तो अभी क्या करना है सर अपोलो माइक्रो को लेकर के? देखिए, अपोलो माइक्रो की तरफ अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक लोअर लेवल 260 255 के लेवल पर अच्छा है, लेकिन 285 और 90 के लेवल पर अच्छा नहीं है। 10-20 रुपए का मोमेंटम यहां पर मिल सकता है, लेकिन बहुत लंबा मोमेंटम नहीं मिलेगा।